शुरुआत करते हैं जवाब देना पड़ेगी की और सीधे आपको ले चलते हैं अदिति नागर हमारे पॉलिटिकल एडिटर के पास। अदिति, ओवर टू यू। थैंक यू प्रिया, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अदिति नागर और आप सभी का स्वागत है जवाब देना पड़ेगा में। एक तरफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। आज पहला दिन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नैरेटिव सेट किया आते ही ये कहा कि ये बहुत खास सत्र होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम विजय होकर आए हैं पहलगाम हमले के बाद। लेकिन वहीं विपक्ष ने लगातार हंगामा किया और सवाल पूछा कि अभी तक आतंकवादी गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। अब यहां से आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हंगामा लगातार चल रहा है, विधानसभा सत्र में भी देखने को मिला। तो आज जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष एकजुट होकर एक तो कानून व्यवस्था और दूसरा एसआईआर के मुद्दे पर लगातार हंगामा करता रहा। काले कपड़े पहने, पोस्टर दिखाए और स्पीकर के पास जाकर जो वेल है वहां पर भी हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। इससे कई तमाम तरीके के सवाल उठते हैं। एक तरफ लोकसभा सत्र जहां पर सरकार को घेरने की कोशिश, तो वहीं एनडीए की सरकार बिहार को भी घेरने की कोशिश विधानसभा के अंदर। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर और एसआईआर के मुद्दों पर लगातार विपक्ष घेर रहा है, उन सभी सवालों का आज जवाब और इस चर्चा में लेंगे। मेरे साथ कई गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन सवाल क्या है? कानून व्यवस्था पर जनता का असंतोष है और आए दिन बढ़ती आपराधिक घटनाएं हैं। एसआईआर पर सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे तमाम सवाल, लेकिन उससे पहले सुनिए ये सारी बातें। तो अपराध पर घेरने का काम करेंगे और बहुत से मुद्दे हैं बिहार में जो उसको घेरने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। बिहार में ही नहीं, देश में लोकतंत्र नहीं है और लोकतंत्र बहाल हो, इसके लिए हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। सदन और सदन के बाहर में भी मामले को उठाने का काम करेंगे। एकदम बीजेपी के लोग अपराध करवा रहे हैं और निश्चित रूप से ये लगता है कि राज करना चाहते हैं कि बिहार में राज हो। अब सपना छोड़ दीजिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए जनता ने तय कर दिया। कहा नहीं जवाब होगा। अब कोई शीशा में बंदूक और राइफल का नली निकाल के कोई घूमता है गाड़ी में, कोई काला शीशा लगा के घूमता है। संगठित अपराध है, नरसंहार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, छिटपुट घटना हो रही है। सरकार त्वरित कार्रवाई करती है, 24 घंटे के अंदर में रिजल्ट आता है, परिणाम आता है कि सत्ता के संरक्षण में अपराध हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। तो मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं ऋषभ तिवारी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, साथ में अंश वत्स है, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन, उसके बाद बादशाह आलम है आरजेडी के। आपका स्वागत है सभी का। मनोज दास मनु जेडीयू लीडर हैं और मुकेश कुमार मीना फॉर्मर डीजीपी भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, शुरुआत करूंगी मैं सबसे पहले ऋषभ तिवारी से। सर, जिस तरीके से एक तरफ लोकसभा में आतंकवादी नहीं पकड़े गए, उसको लेकर लगातार हंगामा हुआ, 2 बार एडजर्न हो गई है, अब 2 बजे अभी शुरू होगी लोकसभा वापस। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर घेरा जा रहा है और संसद में हंगामा हो रहा है। अब आप इसे विपक्ष की रणनीति समझिए, लेकिन ये बात तय है पर आप पे आपकी एनडीए की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद भारत 24 का चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो सवाल उठाएंगे। हमारा काम है सकारात्मक रूप से कार्य को करना, वो हम कर रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन करेंगे मैडम इनके शासनकाल को लेकर हमारे शासनकाल में, तो बेशक तस्वीर और तकदीर दोनों हमने बिहार का बदलने का काम किया है, और ना केवल भ्रष्टाचार के रूप में, हर पहलू पे हमने अच्छा काम किया है। और विषय निकल कर आता है कि आज इतनी हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्यों इस तरह सरेआम गोलियां चल रही हैं। मैं आपकी बात को स्पष्ट करता हूं, इस हत्या को कोई भी सरकार की जवाबदेही से अपने आप को पीछे नहीं हटा सकता और कोई इसे जस्टिफाई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप राजनीतिक कंपैरिजन की बात करेंगे तो आज हत्याएं हो रही है तो अपराधी तुरंत पकड़े जा रहे हैं। पहले हत्याएं होती थी तो बुलाकर टिकट दिया जाता था और शहाबुद्दीन जैसे अपराधियों को ताजपोशी किया जाता था। यह बेसिक डिफरेंस देखने को मिला है। मैं खुद भुक्तभोगी हूं।
मैं आज नेशनल लेवल की राजनीति कर रहा हूं, दिल्ली में बेशक बैठ रहा हूं, पर मैं रहने वाला झारखंड का हूं और उस झारखंड का जिसका जन्म बिहार से हुआ है। और मैं वो दिन नहीं भूला हूं जब भागलपुर जाने के लिए गोड्डा से 6 घंटे लग जाते थे, रोड नहीं होता था बरसातों में। आज तो कहीं पुल अगर क्रैक हो रहा है तो उस समय तो पुल ही नहीं बना करता था। तो इस तरह का बदलाव हम लेकर आए हैं। ठीक है तिवारी साहब, मेरा एक सवाल आप ले लीजिए। तिवारी साहब जी, आपकी बात मैं समझ गई, हमारे सब दर्शक भी समझ रहे हैं, लेकिन मेरा ये सवाल है, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अब तक लगभग 52 से ज्यादा दौरे वो बिहार में कर चुके हैं। अभी भी जो उन्होंने अभी हाल ही में दौरा किया, उसके अलावा भी चुनाव से पहले वो जो 9 जिले हैं वहां पर दौरे करने वाले हैं। सवाल मेरा ये है कि हम अगर कंपैरिजन ही करते रहेंगे, एक उस लिहाज से, जनता के लिहाज से समझें, कंपैरिजन करना राजनीतिक बात है कि तब क्या होता था। अब सवाल ये है, जो अभी की जो नई युवा पीढ़ी है, जिससे आरजेडी का वो काल, लालू प्रसाद जी का या जंगल राज का वो काल नहीं देखा, उन्होंने तो केवल आपको देखा, उन्होंने तो केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे को देखा, और वो क्या देख रहे हैं? वो ये देख रहे हैं कि लगातार अपराध है, और आपके एडीजी ये कहते हैं, सरकार आपकी है, आपके एडीजी ये कहते हैं ये मौसम है अपराध का, ये मौसम, ये महीने हैं अपराध के। तो ये कितना आप जस्टिफाई करते हैं? क्या ये सब जो हो रहा है, जो ये डर खत्म हो गया है, इसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं पुराने और नए के आप कंपैरिजन के बीच में? मैम मुझे लगता है मैं क्या, कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। इसमें कोई शक है क्या ये गलत हुआ है? बेशक गलत है, और कोई भी इस तरह का बयान देगा, भारतीय जनता पार्टी कतई खड़ा नहीं रहेगी, चिमटे से नहीं छुएगी ऐसे बयान को। लेकिन एक बात, आपने जो युवा पीढ़ी की बात कही है कि आज का युवा पीढ़ी तो आपको देख रहा है ना, बेशक मुझे देख रहा है, और वो युवा पीढ़ी ये भी देख रहा है कि इसी बिहार में 10 नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। वो युवा पीढ़ी इसी बिहार को देख रहा है कि स्टार्टअप के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। वो युवा पीढ़ी ये भी देख रहा है कि बाकी समय में जब उनके पिताजी उनको बताते, युवा पीढ़ी कोई कान के तरह, इनके तरह राजनीतिक मोतियाबिंद और राजनीतिक बहरापन लेके नहीं निकला है। उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके पूर्वज बताते आए हैं कि हमने जो तकलीफ झेला बेटा, आज वो आपको नहीं झेलने को मिल रहा है। तो युवा पीढ़ी अवगत है, और इसलिए मैं अवगत कराने की बात करता हूं। इसका जवाब मैं बादशाह आलम साहब से ले लेती हूँ। बादशाह आलम साहब, आपके लिए जो कुछ कहा, जो अभी कार्यकाल चल रहा है, जो आप कोशिश कर रहे हैं, यही नजर आ रहा है आलम साहब कि आप केवल राजनीतिक बयानबाजी करके बरगला रहे हैं, आपके पास भी इस अपराध को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। और अभी तिवारी साहब ने जो कुछ कहा आपने सुना है। देखिए तिवारी जी जो युवाओं की बात कर रहे हैं, अपराध की बात कर रहे हैं कि अपराध को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। अरे अपराध को आप जस्टिफाई नहीं करिए, आप इसको रोकिए, आपकी जिम्मेदारी है रोकने की। आप सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन आप इस तरह की बयानबाजी करते हैं। आपके एडीजी आके कह रहे हैं कि किसान यहाँ जो है हत्याएं कर रहे हैं इसलिए कि बारिश नहीं हो रही है, वो खाली बैठे हुए हैं। क्या सारे किसान के, बिहार के किसानों को हत्यारा बता दिया आपने? और जो युवा है, युवा पीढ़ी को जो मिसाल देते हैं कि 15 साल पीछे चलो और 20 साल पीछे, 20 साल से तो ये हुकूमत कर रहे हैं, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। आज के हालात बिहार में क्या है कि आज का युवा, वहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को वहाँ शिक्षा चाहिए, पलायन रोकना चाहिए। तो इसके ऊपर तो इनका कोई रोड मैप है नहीं। 20 साल से वहाँ ये सरकार चला रहे हैं, तो सबको पता है, आपका रोड मैप बताइए ना। तो अब हमारा जो महागठबंधन की जो सरकार अपना काम कर रही है कि भाई इस पर अपराध जो है जितना जल्द से जल्द होता है इस पर रोक लगनी चाहिए, लोगों को रोजगार के अवसर मिलना चाहिए। बिहार के अंदर एक रोड मैप हमारा है कि हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं, युवाओं के लिए कि काफी चिंता हम लोग जताते हैं कि इनको कैसे रोजगार दिया जाए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, कैसे वहाँ के युवा अपने को सेफ महसूस करें। अगर अपने संवैधानिक अधिकार का वो करते हैं कि वहाँ धरना प्रदर्शन अगर करने के लिए निकल जाते हैं, आलम साहब मेरा सवाल ही तो ये है, मेरा सवाल ही तो ये है कि जिन युवाओं का जिक्र हम कर रहे हैं उनके माता पिता ने जंगल राज देखा है। अब जब आप वोट मांगने जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि हम कैसे कानून व्यवस्था पर रोक लगाएंगे, क्या रोड मैप है, कैसे नौकरियां देंगे, ये रोड मैप क्या है? आप शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे अभी लगे हैं, 10 दिन नहीं हुए, तो किस तरीके से आप युवा हुआ, उनका परिवार हुआ जिसने जंगल राज देखा है, उसको कन्विंस कैसे करेंगे? भाई आज के डेट में आप जो है 2005 की बात कर रही हैं, आज 2025 में बैठ के ये युवा उस दौर को नहीं देखा है। आपका कहना सही है कि उनके माँ बाप ने देखा है, तो
उसी लकीर को हम पीटते रहेंगे कि 20 साल में इन्होंने बिहार के अंदर किस स्थिति में बिहार को पहुंचा दिया। 20 साल से ये कर क्या रहे हैं वहां, इनको इस पर सुधार नहीं लानी चाहिए थी। अगर उसको ये जंगल राज बताते हैं तो आजकल के तो घटनाओं को देख के लगता है कि महा जंगल राज चल रहा है बिहार के अंदर। आए दिन पारस जैसे हॉस्पिटल में किस तरह के वारदात हो रहे हैं। बिहार का कोई जिला खाली नहीं है जहाँ के मर्डर न हो रहा हो। ठीक है, तो ये आपके आरोपों का मैं जवाब मनोज जी से ले लेती हूँ। मनोज दास जी, मनोज दास जी कहाँ है मुख्यमंत्री साहब? मनोज जी, क्या सरकार और पुलिस प्रशासन के बीच तालमेल खत्म हो गया? मनोज जी, तालमेल खत्म है पुलिस और सरकार के बीच, या इसके पीछे कोई रणनीति है? अगर नीतीश कुमार बयान नहीं दे रहे बाहर आके, इसके पीछे कोई रणनीति नजर आ रही है सर? देखिए, नीतीश कुमार इन लोग जैसे बर बोले नेता नहीं। आज तक आप नीतीश कुमार जी की कोई बात नहीं सुनी होगी। नीतीश कुमार जी एक्शन में विश्वास रखते हैं। नीतीश कुमार जी टीवी और मीडिया के सामने आकर कभी भी कोई बात नहीं करते हैं। जब वो एक्शन में आते हैं और एक्शन उन्होंने दिखाया, आज जिस पारस हॉस्पिटल की ये बात कर रहे कब थे, सर, कब दिखाया एक बार सर? भी एक बार एक्शन दिखाया तब ना। सरकार अगर एक्शन में आई, अपने अधिकारियों को फटकार लगाई या उनके साथ बैठक की, उनको दिशा निर्देश दिया क्या करना है, यही ना मुख्यमंत्री जी का एक्शन होता है। और मुख्यमंत्री जी ने एक्शन पर आए नहीं ना सर, मनोज जी यही तो गलत बात है। एक्शन होता है कि अपराध रुके, डांट फटकार एक्शन नहीं होता है, यही तो बात है। एक्शन होता है कि कल से अपराध ना हो, रोज नए अपराध, रोज नए अपराध सर। एक्शन होता तो अपराध पे लगाम लगती, अपराधी पकड़े जाते। देखिए अदिति जी, कौन किस केस का अपराधी गिरफ्तार नहीं है, ये जरा हमको आप बता दीजिए। अगर आप अदिति जी, आप सर अपराधी गिरफ्तार होता है और कल दूसरा अपराध हो जाता है। नहीं, अब दूसरा अपराध हो जाता है। देखिए, मैं आपकी जुलाई की बात करें तो 55 से ज्यादा हत्याएं हो गई हैं सर। 55 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं अदिति जी। मैं आपकी बात को अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 55 हत्याएं की आप बात कर रही हैं। उस हत्याएं का ट्रेंड आप देखिए। भाई ने अपनी बहन को मार दिया, बेटी ने अपने बाप को मरवा दिया, प्रेमी ने मिलके अपने पत्नी को मरवा दिया। तो इस ट्रेंड, उसके बाद भी अगर इसकी जानकारी श्रेणी में नहीं मानते? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इसकी भी जानकारी हॉस्पिटल के अंदर बेनकाब गुंडे घुसते हैं, वो अपराध नहीं है। बेनकाब पुलिस अगर कहे कि ये मौसम है अपराधियों का, तो ये गलत बात नहीं है। नहीं, उनके बात को सारे लोगों ने कंडेम किया और उन्होंने भी गलती मानी है बिहार के जनता से। अदिति जी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जिस हॉस्पिटल के भीतर में आप कह रहे हैं, भीतर बिहार पुलिस का जाने का नहीं है। बिहार के कोई पुलिस अधिकारी ऊपर नहीं जा सकते। लेकिन घटना होने के 24 घंटे के भीतर हमने अपराधियों को खोज निकाला कि नहीं निकाला, कलकत्ता तक जाके, बंगाल तक जाके, तो हम कैसे मान लें? ठीक है, मैं अंशवत साहब से आपने जो सफाई दी है, आपके सहयोगी से इस पे ले लेती हूँ। नहीं, आपने सफाई दी है अंशवत साहब, कांग्रेस में उनसे कमेंट सफाई नहीं दिया है। नहीं अदिति जी, मैंने सफाई नहीं दिया है। हमारी पुलिस ने काम की है, ये हम आपको बता रहे हैं सर। ठीक है, तो अंशवत साहब देखिए, 2020 में जब आप आरजेडी के साथ गए तो उस मैंडेट को नकार दिया पब्लिक ने। अब कोई बिना किसी उसके साथ जा रहे हैं, आप देखिए, आप आरजेडी का मैं जिक्र कर रही हूँ, आरजेडी का कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। कांग्रेस की भी अपराध खत्म करने, कानून व्यवस्था ठीक करने की कोई प्लानिंग नजर नहीं आ रही। आपने सुन लिया कि जेडीयू के प्रवक्ता क्या कह रहे थे, आपका क्या टेक है सर? मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ। देखिए, सच्चाई ये है कि यहाँ पे कितनी भी यहाँ पे स्पष्टीकरण देने का काम कर लिए एनडीए के जितने भी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हों, लेकिन की तस्वीर उन्होंने बदली है, अपराध उन्होंने रोकने का काम किया। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहता हूँ बदले में, क्या यही आप जवाब
उस बिहार में गया के उस बुजुर्ग परिवार को दे सकते हो जिनकी हत्या कर दी गई है कल ही? क्या आप यही जवाब उस पूर्णिया के परिवार वालों को दे सकते हो जिनके परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया गया था? क्या यही जवाब आप जो है गोपाल खेमका के परिवार वालों को दे सकते हो जिन्होंने 2017 में जो है अपने बेटे को खोया और जो आज है उन्होंने गोपाल खेमका जी हमारे बीच में नहीं रहे? क्या यही जवाब जो है पारस अस्पताल में जिस व्यक्ति को गोली लगी है, जिनकी हत्या कर दी गई थी, क्या उनके परिवार वालों को दे सकते हो? ये सारे जो जवाब आज आपको ये देने का काम कर रहे हैं ना टीवी डिबेट्स में बैठ के या तमाम माध्यमों से, ये सिर्फ जो है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक विपक्ष आप सवाल एक बहुत पूछा है कि आज जब इतना ज्यादा गुंडा राज, सही कहा कि सवाल पूछना आसान है, मैं ये सही कह रही हूँ। आप और मैं भी डिबेट कर रहे हैं। आप जो सवाल आप सरकार से पूछ रहे हैं वो आसान है। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी क्या रोड मैप लेके जा रहे हैं? क्यों करेगा कोई राहुल गांधी पे विश्वास? आप उस आरजेडी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जिस आरजेडी के काम को देखा है। हालिया में शाहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगे हैं, तो क्यों कोई राहुल गांधी पे विश्वास करेगा? राहुल गांधी जी की बात पर विश्वास इसलिए बिहार की जनता करेगी क्योंकि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो राहुल गांधी जी करते हैं, और ना केवल वो करते हैं अपितु एनडीए गठबंधन जो है उनको भी मजबूर करते हैं कि वो लोग जो है उसको करें। हमने कहा था कि हम लोग जाति जनगणना करवाएंगे, तो हमने जो एनडीए के माध्यम से करवाया। आपने यहाँ पे कहा कि बीजेपी की प्रवक्ता कह रहे थे कि आज का युवा देख रहा है बीजेपी को, उसको पुराना काल जो है वो याद नहीं है। सच्चाई है कि आज का युवा देख रहा है कि आज मोदी जी जो 2 करोड़ रोजगार सालाना देने की बात करते थे, उसके बीच में भी आज विपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी बिहार में रोजगार मेला चलाती है, बिहार के युवाओं को रोजगार देती है। क्योंकि हम एसआईआर पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एसआईआर पे भी चर्चा करेंगे। हम महिलाओं को जो है उनकी सुविधा देने का काम कर रहे हैं और साथ में जो है उनको सामाजिक न्याय देने की भी काम कर रहे हैं। ये आज का युवा देख रहा है बिहार में कि हम विपक्ष में रहते हुए भी अगर ये काम कर सकते हैं, तो अगर हमें सरकार में आने की भूमिका मिलेगी तो हम लोग क्या मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी। मैं एक कमेंट मुकेश कुमार मीणा साहब से लूंगी, उसके बाद मैं एसआईआर पे आऊंगी। सर, आपसे ये समझना है, आपने लंबे समय काम किया है, ये जो अपराध बढ़ने का जो कारण है इसकी क्या है? कहीं ना कहीं पुलिस सरकार के बीच में कोई गैप है, संसाधनों की कमी है, या जैसे बोलते हैं कि मंशा की कमी है? ये वजह क्या है कि इतने अपराध बढ़ रहे हैं? उसके बाद में एसआईआर पे बात करूंगी। जी देखो, कहीं भी कोई सिस्टम होता है, वो पुलिस तंत्र अगर मजबूत होगा, जैसे यूपी में किया है हमारे योगी जी ने, उसी तरह और भी कई स्टेट ने किया। अगर उस तरह हम तंत्र को मजबूत करेंगे, पुलिस तंत्र को, तो ये अपराध रुकेगा। और अगर अपराध हो भी जाता है तो उसका इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होगा, एक्यूज को पकड़ा जाएगा। जैसे कि फिगर मालूम है कि सभी जगह मैप डिटेल्स मालूम है सब जगह। अभी एक इंडियन एक्सप्रेस में एक डीजीपी बिहार है, उन्होंने इंटरव्यू दिया है जुलाई में। अभी उन्होंने बोला है कि हम 50% स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं। हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है 2.47 लाख पर्सनल की है, 50% पे हाउ इट इज पॉसिबल? आप अगर पुलिस को 50% पे आप ला दोगे तो पुलिस तंत्र कैसे काम करेगा? वो स्ट्रेस से, ऑलरेडी पुलिस का काम है वो स्ट्रेसफुल होता है। और ये है, अगर हम नेशनल एवरेज भी देखें तो नेशनल एवरेज से जो पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से पुलिस होनी चाहिए, वो भी पुलिस बिहार में नहीं है। तो आप लोगों को जब संसाधन देना पड़ेगा, आप देखो पटना जैसी सिटी जो कि मेजर सिटी है, जो कि लोग हमने हमेशा जो अगर बिहार का है वो पटना सिटी कैपिटल सिटी से काम करता है, इंटरनेशनल भी लोग सिटी है एक तरह से। मुकेश जी, एक बात आप ये समझाइए ना मीणा साहब, एक बात ये बस ये मुझे समझा दीजिए। अब चुनावी मौसम है और चुनाव सिर पर है, इस समय एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं, इमीडिएटली अपराध काबू करने के लिए क्या 3 एक्शन लेने चाहिए? आप कहेंगे शायद सरकारें उस पर कुछ एक्शन ले? इमीडिएटली कमजोर पुलिस है, तंत्र पुलिस। अगर जी 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 बताओ। अगर इमीडिएटली जो भी पुलिस की रिक्वायरमेंट है, जो भी पुलिस हेडक्वार्टर ने लिख के इनको दे रखा है, वो सारे के सारे संसाधन इनको देने चाहिए। क्योंकि एक पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, लेकिन प्रोफेशनल तो जब ही काम करेगा। आप मैन पावर दोगे, अगर वहाँ रिक्रूटमेंट चल रहा है तो रिक्रूटमेंट को एक्सपेडाइट करें और इमीडिएटली रिक्रूटमेंट चले। प्रमोशन अगर बाकी है तो प्रमोशन करें। रिक्रूटमेंट अगर व्हीकल्स रिक्वायरमेंट तो इमीडिएटली फुलफिल हो सकती है, क्योंकि व्हीकल्स की जब तक व्हीकल्स प्रोवाइड नहीं करोगे प्रॉपर्ली, उनको मूवमेंट नहीं होगा, पेट्रोलिंग नहीं होगी, पुलिस पर्सन की इफिशियंसी इंक्रीज नहीं होगी। तो इमीडिएटली इलेक्शन से पहले ये तो करना ही पुलिस को चाहिए, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं होंगे, आप इलेक्शन हो चाहे बिना इलेक्शन हो,
पुलिस का सिस्टम सही नहीं हो सकता। जब डीजीपी खुद वहां के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ 50% पे काम कर रही है, तो आप पुलिस पर्सनल से, डीजीपी और उनकी टीम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो वो अच्छी तरह काम करेगी? ये सरकार का काम है, सरकार का काम ठीक है, मैं तिवारी साहब के पास जाऊंगी। तिवारी साहब 30 सेकंड में मुझे ये बता दीजिए कि वो केंद्र सरकार जो डबल इंजन के दावे करती है, और अब आपको मैं ये कहूं कि बिहार में अपराध की बहार है, डबल इंजन की सरकार तो नजर नहीं आ रही है सर। पुलिस स्ट्रेंथ की बात हो रही है, कमजोर पुलिस, संसाधन की कमी, नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है सर? अदिति जी, कांग्रेस के काबिल प्रवक्ता ने बात कहा, क्या बीजेपी के प्रवक्ता खेमका जी के परिवार से जाके ये बात कह पाएंगे? क्या पूर्णिया में वो परिवार से जाके कह पाएंगे? हम क्या कह रहे हैं और क्या बता रहे हैं वो बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। लेकिन मैं कांग्रेस से सीधा पूछता हूं, क्या कांग्रेस सिख दंगों के परिवार के साथ जाके आंख में आंख मिला पाएगा? क्या कांग्रेस उन युवाओं के से आंख में मिला पाएगा जिनके भविष्य को काला उन्होंने आपातकाल में किया? क्या कांग्रेस उन आरजेडीओ के साथ जाके पूछ पाएगा जिसकी हत्या शहाबुद्दीन के गुर्गों ने की? क्या कांग्रेस उन माताओं से पूछ पाएगा जो शाम 6 बजे के बाद बिहार से बाहर नहीं निकल पाते थे? क्या ठीक है, आपका जवाब ले लेती हूँ आपका। बिहार से